किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होने की वजह से क्रिकेट की दुनिया में भारत और बीसीसीआई की आजादारी कायम है। तभी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब चाहता है, जो चाहता है वो आईसीसी से डंके की चोट पे करवा लेता है। फिर चाहे वो किसी खिलाड़ी पर पाबंदी लगवानी हो, अंपायर से गलत फैसला दिलवाना हो, या फिर क्रिकेट मैच और वर्ल्ड कप जीतने के लिए गेंद और पिच तब्दील करवानी हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दुनिया के चंद ऐसे मशहूर बॉलर्स के बारे में जिनके एक्शन को इलीगल करार दिलवाकर भारत ने उनका क्रिकेट कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और इस लिस्ट में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कौन कौन से मशहूर बॉलर्स शामिल हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सईद अजमल। जब भी आईसीसी किसी बॉलर को इलीगल एक्शन की वजह से बैन करता है तो कहने को उसके पास एक्शन मॉडिफाई करके दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका होता है। मगर सच ये है कि एक्शन की तब्दीली से किसी भी बॉलर की बॉलिंग पहले जितनी खतरनाक नहीं रहती। यूं कुछ बॉलर नए एक्शन के साथ कम बैक तो करते हैं, लेकिन कारकर्दगी पहले की तरह ना होने की वजह से टीम में जगह नहीं बना पाते और यूं इनका क्रिकेट कैरियर खत्म होकर रह जाता है। ऐसा ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल के साथ किया। याद करें, एक वक्त सईद अजमल पाकिस्तानी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। इनकी घूमती गेंदें बैट्समैन को घुमाकर क्लीन बोल्ड कर देती थी। तभी तो कुछ ही अरसा में सईद अजमल दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए थे। मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तानी बॉलर का नंबर 1 बनना पसंद न आया। इसीलिए 2014 में श्रीलंका के खिलाफ इनका एक्शन भी आईसीसी के रिडार में आ गया और इनको बॉलिंग करने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये 2015 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे। खैर, एक साल की मेहनत के बाद सईद अजमल ने अपना एक्शन मॉडिफाई करके क्रिकेट में वापसी तो की, लेकिन इनके न्यू एक्शन में पुराने वाला मैजिक नजर नहीं आया, जिसकी वजह से इनको क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ी और यूं इनका क्रिकेट कैरियर वक्त से पहले ही आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मिली भगत से खत्म करवा दिया। मोहम्मद हफीज। कुछ बॉलर्स को बॉलिंग एक्शन की वजह से एक बार नहीं बल्कि बार बार बैन किया जा चुका है, मगर इनकी कोशिश इन्हें फिर भी वापस ले आती है और इन्हीं में से एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैं। मोहम्मद हफीज राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर रह चुके हैं। ये अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत से ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए मौत से कम ना थे, क्योंकि इनके सामने कभी भी कोई भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टिक नहीं पाता था। इसलिए आईसीसी ने साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार देकर इनको पहली बार बॉलिंग करवाने से रोक दिया। हफीज ने अपना एक्शन मॉडिफाई किया और टेस्ट देकर बॉलिंग एक्शन क्लियर करवा लिया। मगर 2014 में जब हफीज दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनका एक्शन रिपोर्ट करवा दिया गया, जिसके बाद इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। 1 साल पूरा होने के बाद 2016 में ये वापस बॉलिंग करवाने के लिए मैदान में उतरे तो 2017 में तीसरी बार इनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया। इन्होंने एक बार फिर से टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन इसके कुछ ही अरसा बाद 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान कीवी बल्लेबाज रोज टेलर ने इनके एक्शन पर फिर से एतराज कर दिया। इसके बाद साल 2019 में T20 ब्लास्ट लीग में भी हफीज को बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया, जिसके बाद हफीज ने अपने एक्शन को फिर से मॉडिफाई किया और दोबारा से बॉलिंग करवाने लगे। मगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें पूरे क्रिकेट कैरियर के दौरान कभी सुकून से बॉलिंग करने का मौका ना दिया। सनील नारायण। हर स्पिन बॉलर की कोशिश होती है कि वो अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाज को सरप्राइज देकर क्लीन बोल्ड कर दे और इसी कोशिश में कुछ बॉलर बॉलिंग के दौरान चोकिंग का इस्तेमाल भी कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा करने वाला बॉलर इंडिया का ना हो तो ये आईसीसी और खास तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नजरों से बच नहीं पाता। और कुछ ऐसा ही वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर सनील नारायण के साथ हुआ, जब साल 2014 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच के एक दिन पहले इनके एक्शन को इलीगल करार दे दिया गया और यूं इनको बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच नहीं खेल पाए। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में फिर से इनके एक्शन को रिपोर्ट किया गया, लेकिन 1 साल के बाद 2016 में नारायण ने अपना एक्शन क्लियर करके फिर से क्रिकेट में वापसी कर ली। मगर 2018 में इनको फिर से बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया और फिर 2020 के आईपीएल में भी नारायण के एक्शन को रिपोर्ट किया गया, मगर हर बार सुनील नारायण किसी न किसी तरह बच निकलते और वापस बॉलिंग करवाने लगते हैं। मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान ने हमेशा ही तेज रफ्तार और बाकमाल फास्ट बॉलर पैदा किए हैं, फिर चाहे वो 90 की दहाई में धूम मचाने वाले वसीम अकरम और वकार यूनुस हों, 2000 के बाद शुएब अख्तर, आमिर और आसिफ हों, या फिर आज के दौर के नसीम शाह और शाहीन आफरीदी। इतना टैलेंट होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स आईसीसी के रडार में रहते हैं और ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हसनैन का है, जो कि 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। मगर इनका एक्शन भी 2022 की बिग बॉस लीग में रिपोर्ट हो चुका है, जिसके चलते इन्हें बैन कर दिया गया
था, लेकिन इन्होंने मेहनत की और थोड़े ही अरसे में अपना एक्शन लीगल करवा लिया और आज एक बार फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर एक्शन की तब्दीली के बाद इनकी बॉलिंग में पहले जैसी बात नहीं रही। केम विलियमसन। केवी कैप्टन केम विलियमसन जितने अच्छे बैट्समैन हैं, कभी इतने ही कमाल के स्पिन बॉलर हुआ करते थे। साल 2014 में इनके क्रिकेट कैरियर की शुरुआत में ही केम विलियमसन का बॉलिंग एक्शन स्कैनर में आया। एक्शन इलीगल होने की वजह से इनको बैन कर दिया गया। इसी साल नवंबर तक केम विलियमसन ने दोबारा न्यू बॉलिंग एक्शन के साथ एंट्री की और फिर से बॉलिंग करवाना स्टार्ट कर दी। लेकिन 2019 में एक बार फिर इनका एक्शन 20 डिग्री पाया गया तो इनको बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया और यूं एक बार फिर से केम विलियमसन को एक न्यू एक्शन के साथ मैदान में उतरना पड़ा। आईपीएल 2019 में भी केम विलियमसन के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया गया था। यही वजह है कि अब केम विलियमसन बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। संतरा सनानाइके। किसी अच्छे बॉलर का बैन हो जाना क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा बैड लक होता है, और अगर बॉलर भी वो हो जो टीम के लिए एक मैच विनर की हैसियत रखता हो तो इससे बड़ा झटका किसी भी टीम को नहीं लग सकता। और कुछ ऐसा ही श्रीलंका टीम के साथ 2014 में हुआ था, जब श्रीलंकन स्पिन बॉलर संतरा सनानाइके अपनी घूमती हुई गेंदों की वजह से इंग्लिश बैट्समैनों के लिए वबाले जान बने हुए थे। मगर इसी सीरीज में इनका एक्शन भी आईसीसी के रेडार में आया और इनको इलीगल एक्शन की वजह से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। शबीर अहमद खान। ये वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है जिसने पहले ही इंटरनेशनल मैच में 8 विकेटें लेकर दुनिया के तमाम बैट्समैनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी और फिर अपने पहले 10 टेस्ट मैचों में 51 विकेटें लेकर पाकिस्तान के लिए सबसे तेज टेस्ट विकेटों की 50 मुकम्मल की थी। कहा जाता है कि 6 फुट 5 इंच के शबीर अहमद शुएब अख्तर से भी ज्यादा खतरनाक और तेज फास्ट बॉलर थे। मगर अफसोस के 2005 में शबीर अहमद का क्रिकेट कैरियर दौरा इंग्लैंड के दौरान पहले टेस्ट मैच के बाद आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वजह से उस वक्त खत्म हो गया जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने इनके बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार दे दिया। पहले तो इन पर 1 साल की पाबंदी लगाई गई, मगर जब शबीर अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापस आए तो कहा गया कि अगर इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट हुआ तो फिर ये कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इनका बॉलिंग एक्शन एक बार फिर रिपोर्ट करवाया गया ताकि इनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाए और यूं पाकिस्तान के ये अनमोल हीरा अरूज पर पहुंचने से पहले ही आईसीसी और बीसीसीआई की वजह से अपनी चमक दमक खो बैठा। अब्दुल रज़ाक। एक अरसा तक बांग्लादेश के मेन बॉलर रहने वाले स्पिन गेंदबाज अब्दुल रज़ाक बांग्लादेश के सबसे कामयाब स्पिन बॉलर गुजरे हैं। साल 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में अब्दुल रज़ाक का बॉलिंग एक्शन इलीगल करार दे दिया गया था। इस मैच में इनका एक्शन 22 डिग्री तक बैंड पाया गया था, जिसके बाद इनको क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इनका बैन होना बांग्लादेश की टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। खैर, एक ही साल के बाद अब्दुल रज़ाक ने मेहनत की और अपने एक्शन को मॉडिफाई करके दोबारा क्रिकेट में एंट्री की, लेकिन इनके नए एक्शन में पहले की तरह जादू नजर नहीं आया, जिसके बाद इनको जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ी और यूं इनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर खत्म होकर रह गया। सुहाग गाजी। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले सुहाग गाजी भी आईसीसी के रेडार में आ चुके हैं और ये भी दूसरा करने के चक्कर में अपना बॉलिंग एक्शन बैन करवा चुके हैं। ये बात है 2014 की, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में सुहाग गाजी अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों को घुमा रहे थे, लेकिन अचानक इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और बैन कर दिया गया। इन्होंने कई बार क्रिकेट में वापसी के लिए टेस्ट भी दिए, लेकिन नाकाम होते होते टीम से ही बाहर कर दिए गए। सोचने की बात यह है कि आखिर इंडिया के रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और हरभजन समेत दूसरे इंटरनेशनल बॉलर्स आईसीसी के एक्शन और रेडार में क्यों नहीं आते और इनके एक्शन इलीगल करार क्यों नहीं दिया जाता? कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।